अंजू की शादी मोहित के साथ हो गई थी। दोनों ही कमाने वाले थे, नौकरी करते थे। लेकिन अंजू की सास मीना अंजू को परेशान करने में कोई कसर नहीं छोड़ती थी। एक दिन सुबह डाइनिंग पर बैठे सभी चाय पी रहे थे। मोहित अपना चाय नाश्ता करके ऑफिस के लिए निकल गया था और अंजू की सास अंजू से बोली, आज ऑफिस से छुट्टी ले लो। अंजू बोली, क्यों माँ जी, छुट्टी लेकर क्या करना है? बहू, आज तुम्हारी ननद आने वाली है, इसलिए कह रही हूँ कि आज छुट्टी मार लो। बेटी और दामाद दोनों आ रहे हैं, उनकी खातिरदारी तो तुम्हें ही करनी है। माँ जी, आज ऑफिस में एक ज़रूरी मीटिंग है जिसके चलते मैं छुट्टी नहीं कर सकती। फिर भी शाम को जल्दी आने की कोशिश करूँगी। आज ऑफिस में मेरी मीटिंग है तो जाना ज़्यादा ज़रूरी है। अंजू भी क्या करती, यह तो सासू माँ का रोज़ का काम था। आए दिन कोई ना कोई बहाना बनाकर छुट्टी करने को कह देती थी। जवाब सुनकर अंजू की सास मीना जी को गुस्सा तो बहुत आया था, लेकिन उसके कुछ कहने से पहले ही अंजू ऑफिस के लिए निकल गई। ऑफिस में भी पूरा दिन यही चिंता हो रही थी कि घर जाकर खाना बनाना है, लेकिन मीटिंग लंबी चली। इसी कारण से घर आने में थोड़ी देर हो गई। घर पहुंचा तो देखा कि सास और ननद प्रीति दोनों बातें करने में व्यस्त थी और घर जाते ही अंजू किचन में चली गई। किचन में जाकर कई तरह के पकवान बनाए, पर मदद करने के लिए किचन में कोई भी नहीं आया और दोनों माँ बेटी बातों में इतने व्यस्त थी कि बुराई भी अंजू की ही कर रही थी। बोली कि सुबह जाते समय कहा भी था कि मेरी बेटी और दामाद आ रहे हैं, फिर भी देर से आई है। नंद बोल रही थी कि आते ही भाभी अंदर चली गई, कुछ बात भी नहीं की मेरे साथ। और यह सब किचन में अंजू सुन रही थी, लेकिन सब कुछ सुनकर भी अंजू कुछ नहीं बोली। मीना जी ने आवाज़ दी, बहू, मेरी बेटी के लिए दही बड़े ज़रूर बना लेना। तुम्हें तो पता ही है कि उसे दही बड़े कितने पसंद है। जैसे ही सारा खाना बनाकर अंजू फ्री हुई तो उसने ननद जी को आवाज़ दी, ज़रा खाना बाहर डाइनिंग तक लाने में मेरी मदद कर दो दीदी। मीना जी बोली, मेरी बेटी इस वक्त घर में मेहमान है और वह कोई काम नहीं करेगी। मम्मी जी, मैं कोई काम नहीं कह रही हूँ, काम सारा हो गया है, लेकिन सिर्फ खाना पहुँचाना है डाइनिंग तक, उसमें मैं अपनी ननद से मदद मांग रही हूँ। मीना जी को गुस्सा आया तो उन्होंने अंजू की शिकायत अपने बेटे मोहित को लगाई कि देखो, मेरी बेटी को काम कह रही है और कितनी ज़बान चला रही है। तो मोहित को भी इस बात का बुरा लगा और बोला, अंजू, तुम माँ से ऐसे कैसे बात कर सकती हो? तुम मेरी बहन को काम कैसे कह सकती हो? देखो मोहित, तुम भी ऑफिस से थके हुए घर आए हो और मैं भी ड्यूटी करके थकी हुई घर आई हूँ। तुम्हें तो आते ही माँ जी ने कहा, बेटा पानी पी लो, बेटा चाय पी लो, और मैं तो आते ही किचन में चली जाती हूँ, सारे काम करती हूँ और उस पर जली कटी भी सुनने को मुझे ही मिलती है। मैंने ऐसा क्या कह दिया? ऑफिस से थकी हुई आई थी, आज अर्जेंट मीटिंग थी और ज़्यादातर काम खड़े खड़े ही करना पड़ा और घर आते ही किचन में खड़ी हुई हूँ। जो भी कहा मैंने वही बनाया, किसी भी चीज़ के लिए मना नहीं किया। उस पर माँ जी और दीदी दोनों बैठकर मेरी ही बुराई कर रही हैं कि मैं काम चोर हूँ। मैंने ऐसा क्या कह दिया कि ज़रा सी मदद ही तो मांगी थी, और जब भी मैं दीदी के घर पर जाती हूँ वहाँ बराबर काम करवाती हूँ। अगर खाना टेबल पर लगाने में मदद कर देती तो क्या हो जाता? तो मोहित ने कहा, माँ, अंजू कह तो सही रही है। तब मीना जी की समझ में आया कि बहू गलत तो नहीं कह रही है। अंजू ने कहा, माँ जी, मैं भी आपके बेटे के बराबर पैसे कमाती हूँ और सुबह घर के सारे काम करके जाती हूँ और शाम को घर आकर भी सारे काम करती हूँ। मैं तो कभी कुछ नहीं कहती। माँ जी आए दिन बिना बताए किसी न किसी को न्योता देती रहती हैं और बाद में बातें भी बनाती हैं। बेटा ऑफिस से घर आए तो थका हुआ होता है और उनकी खातिरदारी होती है, और बहू ऑफिस से घर आए तो सबको लगता है कि वह टाइम पास करके आई है, उसके काम की कोई वैल्यू ही नहीं है। वह तो बेचारी थकती ही नहीं है। अगर कभी तबीयत बिगड़ जाए तो सुनने को मिलता है कि नाटक करके लेट रही है।
अरे हम भी तो किसी की लाडली बेटी हैं, हम ऐसे ही तो नहीं आ गए। ये सब बातें अंजू ने सबके सामने की। तो दामाद जी ने अंजू को सपोर्ट किया और कहा कि अंजू बिल्कुल सही कह रही है। एक पैसे कमाने वाली बहू घर का सारा काम करती है, फिर भी उसे ऐसे सुनाया जा रहा है। सुनकर मोहित ने अपनी माँ की ओर देखा तो माँ को भी समझ में आया कि इतना काम करने के बाद, पैसे कमाने के बाद जब बहू घर आती है तो मैंने सचमुच में कभी उसे पानी तक नहीं पूछा, और जब मेरी बेटी घर आती है तो मैं उसे भी अपने पास बैठा लेती हूँ। आज दामाद जी ने मेरी आंखें खोल दी हैं। मन में सोच रही थी कि मेरी बेटी तो ज़्यादा पढ़ी लिखी भी नहीं है और नौकरी भी नहीं करती है। अगर दामाद जी ने किसी दिन मेरी बेटी को सुना दिया तो सचमुच मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा, और ना ही मेरी बेटी बर्दाश्त कर पाएगी। और मैं अच्छी भली काम करने वाली, सेवा करने वाली बहू को ताने देती रहती हूँ। मेरी बहू जैसा तो कोई भी नहीं है, मेरी बेटी भी नहीं। हम लोग सास बनते ही भूल जाते हैं कि जो जगह हमारे घर में बहू की होती है वही जगह हमारी बेटी की उसके ससुराल में होती है। हम अपनी बहू को तो कुछ भी कह लेते हैं, लेकिन जब यह पता चलता है कि हमारी बेटी से किसी ने कुछ कहा है तो हमसे बर्दाश्त नहीं होता। मीना जी ने अपनी बहू अंजू से कहा, बेटा तुम थक गई होगी, तुम सब बैठो, मैं खाना परोसती हूँ। तो अंजू ने कहा, मम्मी जी खाना तो बन ही चुका है, आप भी बैठिए, हम सब मिलकर साथ में ही खाएंगे। तभी प्रीति भी उठकर खड़ी हो गई और अपनी भाभी का हाथ पकड़कर उसे कुर्सी पर बिठाया और कहा, आप भी बैठिए, हम सब मिलकर खाएंगे। फिर मीना जी और प्रीति दोनों ने अंजू से माफ़ी मांगी और मुस्कुराते हुए सभी खाना खाने लगे। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।